The next topic is water pollination. Water pollination. वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन का मतलब है पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होगा वो वाटर के थ्रू होगा, वो पानी के थ्रू होगा। ठीक है, तो वाटर पॉलिनेशन में हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा बाय किसके द्वारा? पानी के धार के द्वारा, पानी के द्वारा, वाटर करेंट के द्वारा। दैट्स द वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को बच्चों हम लोग हाइड्रोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। यानी वाटर पॉलिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ओके, देखो जरूरी नहीं है कि जितने भी पानी वाले पौधे हैं उस सारे पानी वाले पौधे में वाटर पॉलिनेशन ही हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि देखो, तुमने कमल देखा होगा, जरूर देखा होगा। ठीक है, कमल, ये देखो पानी है और उसका जो प्लांट होता है वो कुछ ऐसे रहेगा। ये उसकी लीव्स हो गई, ये लीफ है उसकी, और इस तरीके से उसके फ्लावर्स होते हैं। यानी जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी के सरफेस से ऊपर होते हैं। तो जब पानी के सरफेस से फूल ऊपर हैं तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर या तो इंसेक्ट के थ्रू हो जाएगा या नहीं तो फिर हवा के थ्रू हो जाएगा, विंड के थ्रू हो जाएगा। तो याद रखना ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑल हाइड्रोफाइट्स आर नॉट हाइड्रोफाइलस। पानी में रहने वाले सारे पौधे में बच्चों वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। ओके, वाटर पॉलिनेशन बहुत कम होता है, रेयर होता है। मात्र ये आपको मिलेगा लिमिटेड अप टू 30 जेनस ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट प्लांट के 30 जेनस में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाद बाकी जगहों पर नहीं है, यानी कि ये बहुत कम है। नेक्स्ट, ऑल हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का क्या मतलब होता है? पानी में रहने वाले पौधे। तो ऑल हाइड्रोफाइट्स आर नॉट हाइड्रोफाइलस। पानी में रहने वाले जितने भी पौधे हैं सब के सब हाइड्रोफाइलस नहीं है, सब में वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है। इसका बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल है बच्चे, उसको याद रखिएगा। इन वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ समझते हो ना? वाटर हायासिंथ नहीं देखे हो? जलकुंभी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम आइकॉर्निया भी है। आइकॉर्निया ये एग्जॉटिक स्पेसीज है। ये इंडिया में गलती से आ गया है ना, ये साउथ अमेरिका के अमेजन घाटी में पाया जाता है। ये इंडिया लाया गया एक अफसर की, अंग्रेज अफसर की प्रेम कहानी। हमने एक छोटा सा शॉर्ट्स भी इस पर बनाया था। ठीक है, उन्होंने ही इसको लाया था हिंदुस्तान में, बंगाल में। ठीक है, वो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे उस समय। अपनी बीवी को उपहार में देने के लिए उन्होंने ये फूल लाया था। ठीक है, वाटर हायासिंथ जलकुंभी। बाद में ये बहुत तेजी के साथ तालाब वगैरह में ग्रोथ करने लगा। इसकी भी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो वाटर हायासिंथ या आइकॉर्निया हो गया, एंड और वाटर लिली हो गई। क्या हो गई? वाटर लिली। ठीक है, इसमें क्या होता है? फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं, उठ जाते हैं पानी के सतह से ऊपर। यानी फ्लावर्स इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर। फूल इमर्ज कर जाते हैं पानी के सतह से ऊपर। इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर। फ्लावर इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड और पॉलिनेटेड बाय, और पानी के सतह से ऊपर जब उठ जाते हैं तो फिर उनका पॉलिनेशन कैसे होता है? या तो विंड से, आइदर विंड
और इंसेक्ट या नहीं तो फिर इंसेक्ट से। यानी ये प्लांट हाइड्रोफाइट्स हैं, पानी वाले पौधे हैं, लेकिन फिर भी पॉलन ग्रेन जो है पानी की मदद से फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंच रहा है, या तो हवा से पहुंच रहा है या तो इंसेक्ट से पहुंच रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि सारे हाइड्रोफाइट्स में हाइड्रोफिली नहीं होती है, हाइड्रोफिली बहुत कम देखने को मिलती है। पॉलन ग्रेन का पानी के थ्रू ट्रांसफर बहुत कम देखने को मिलता है। ये मात्र मोनोकॉट के 30 जीनस में 30 जेनस में हमें देखने को मिलता है जनरली। ओके, वाटर पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पानी में रहेंगे तो भीग जाएंगे ना, उसको भीगने से बचाने के लिए पॉलन ग्रेन के ऊपर चिपचिपा सब्सटेंस, जिसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं, है ना, म्यूसिलेज बोलते हैं। तो म्यूसिलेज की सीथ होती है, कवरिंग होती है। तुम कमल के पत्ती को उठाना, ठीक है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग मिलेगी तुम्हें, कोई भी एक्वेटिक प्लांट में जनरली मिलती है, वो चिपचिपा चिपचिपा रहता है ना, ठीक है, तो वो उसको पानी के कांटेक्ट में आने से बचाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो ये हो जाएगा कि pollen grain हैज म्यूसिलेजिनस सीथ। पॉलन ग्रेन के पास म्यूसिलेज की सीथ होती है, कवर होती है, म्यूसिलेजिनस सीथ होती है, जिससे कि क्या होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है, पॉलन ग्रेन को किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम वेटिंग, भीगने से उसको बचाता है। ये हाइड्रोफिली के बारे में कुछ खास बातें हैं। वाटर पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर पानी से के थ्रू होगा। क्या पानी वाले सभी पौधे में हाइड्रोफिली होगा, नहीं, इंपॉर्टेंट है ये बात। ऑल हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो हाइड्रोफाइलस नहीं होते हैं, ये बहुत कम देखने को मिलता है। मात्र मोनोकॉट के बेटा कितने जीनस में मिलेगा, 30 जेनस में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है वाटर हायासिंथ और वाटर लिली, जहां पर फूल पानी के सतह से उठ जाती है। अगर फूल सरफेस से उठ गई तो पॉलन ग्रेन या तो हवा से जाएंगे या नहीं तो फिर इंसेक्ट के बॉडी से चिपक के जाएंगे। जितने भी पॉलन ग्रेन वाटर पॉलिनेशन के केस में देखने को मिलते हैं, सब में भीगने से उसको बचाने के लिए म्यूसिलेज की एक सीथ होती है, कवर होती है। ठीक है, उतारो जल्दी।
लिख लिया, चलो फिर लिख लेना, फिर हम पीछे कर देंगे, कोई बात नहीं है, लिख लेना, पीछे करेंगे, फिर समझो, ठीक है। अब ये जो वाटर पॉलिनेशन है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, बोलो तो एक साथ, हाइड्रोफिली नाम दिया। ये बच्चा दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब नाम हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम बताएंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम फ्लावर बना देते हैं। क्या इसको बेहतर है कि जो भी फूल है से, ठीक है। और इधर स्टिग्मा, ये रहा तुम्हारा पानी। अब देखो पॉलन ग्रेन्स ये रहा, यहां से पॉलन ग्रेन निकला और पॉलन ग्रेन पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता करता यहाँ पहुंच गया। तो जो पॉलिनेशन हुई, पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हुआ, पानी के सतह पे हुआ, अंदर नहीं हुआ, है ना, ऊपर हुआ। इसीलिए इसका नाम हो जाता है एपी हाइड्रोफिली। क्या नाम हो जाता है? एपी हाइड्रोफिली। व्हाट इज एपी हाइड्रोफिली? आपसे पूछा जाएगा कि क्या है एपी हाइड्रोफिली, तो क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma, to the stigma on the surface of water, पानी के सरफेस पर, सरफेस ऑफ वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी हाइड्रोफिली। पानी के सतह पर जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नोन एज एपी हाइड्रोफिली। बात आ गई समझ में? ये जो एपी हाइड्रोफिली है, इसमें क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है उसका एंथर सरफेस पे ही डेहिस करता है, वहीं पर एंथर रप्चर होता है। और जो फीमेल फ्लावर होती है उसमें जो स्टाइल होती है वो एकदम लंबी होती है, जिसके कारण उसका स्टिग्मा कहाँ पहुंच जाता है? सतह पे पहुंच जाता है, सरफेस पे पहुंच जाता है। तो क्या लिखेंगे कि एंथर रप्चर्स, एंथर जो फटता है, एंथर जो रप्चर्स होता है, कहां पर होता है? ऑन सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पर होता है, पानी के सतह पर होता है। और जो स्टिग्मा है वो पहुंचती है, रिचेज एट द सरफेस, स्टिग्मा भी सरफेस पर पहुंच जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है, एक प्लांट है वेलिसनेरिया। क्या नाम है प्लांट का बच्चों? वेलिसनेरिया। यही इंपॉर्टेंट है। वेलिसनेरिया जो है एक एक्वेटिक प्लांट है, फ्रेश वाटर में रहने वाली प्लांट है। ये क्या है? फ्रेश वाटर प्लांट है, दैट इज कॉल्ड वेलिसनेरिया। ये डायोइसियस होती है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। याद रखना, इसकी जो स्टाइल होती है ना, वो एकदम, या यूं कह दो कि इस फ्लावर का जो पेडिसल होता है ना, वो क्वाइल्ड रहता है, और मैच्योर होने के बाद वो अनक्वाइल हो जाता है और स्प्रिंग के माफिक एकदम स्टाइल को पहुंचा देता है। कहाँ? सरफेस पर। तो उतना हमें दिमाग में रखना नहीं है कचरा, हमें बस यही रखना है कि अगर पॉलन ग्रेन पानी के सरफेस पर आएगा,
दैट इज नॉन एज एपीहाइड्रोफिली। एपी माने ऊपर ऊपर, अगर पानी के सतह पे से जाएगा और स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा दैट इज नॉन एज एपीहाइड्रोफिली। कौन से प्लांट में? वेलिस्नेरिया में। वेलिस्नेरिया कहने से वेसलीन का फीलिंग आ रहा है? वेसलीन ऊपर ऊपर ही ना लगाते हैं कि अंदर मुंह के अंदर घुसा के खा जाते हैं, ऊपर ऊपर ना लगाते हैं, इसीलिए वेसलीन से वेलिस्नेरिया याद रखना, उसमें एपीहाइड्रोफिली होता है। डन। दूसरा चलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली में जो पॉलन ग्रेन मूव करेगा ना वो पानी के सरफेस के अंदर रहेगा, है ना, और अंदर में ही क्या रहेगी? स्टिग्मा भी रहेगी, कार्पेल्स भी डूबे हुए रहेंगे और अंदर ही अंदर जाकर के पानी के धारा के साथ पॉलन ग्रेन चलेगा और इवेंचुअली स्टिग्मा पर चांस फैक्टर है पहुंच जाएगा। यानी यहाँ क्या लिखेंगे? वाटर पॉलिनेशन, जो वाटर का पॉलिनेशन होगा टेक्स प्लेस, वाटर पॉलिनेशन takes place below the water surface, below the water surface, पानी के सरफेस के नीचे होगा। याद रखना इसमें जो पॉलन ग्रेन होती है उसका शेप इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन इसमें रिबन शेप की होती है। कैसी होती है? रिबन शेप की होती है, ताकि वो इजीली क्या हो सके? फ्लॉट कर सके। तो रिबन शेप्ड पॉलन ग्रेन किसका फीचर्स होता है? हाइपोहाइड्रोफिली का होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, पहला एग्जाम्पल आप याद रखना, हाइड्रीला, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रीला साफ पानी का पौधा है, फ्रेश वाटर का प्लांट है हाइड्रीला, ठीक है, उसमें हो जाएगा हाइपोहाइड्रोफिली। दूसरा जूएस्टेरा याद रखोगे। जूएस्टेरा जो है ना, इसको समुद्री घास या मरीन ग्रासेस भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीन ग्रासेस, समुद्री घास कहते हैं जूएस्टेरा को, या क्या कहते हैं? मरीन ग्रासेस कहते हैं। तो ये जो है मरीन प्लांट है, नाम ही हो गया मरीन ग्रासेस, तो ये मरीन वाटर में रहेगा, यानी ये मरीन प्लांट है, खारे जल में रहेगा, ठीक है, जहां पे सॉल्ट की मात्रा 30 पीपीटी से ज्यादा हो, जनरली समुद्र वगैरह में आपको मिल जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो डेट्स द एपीहाइड्रोफिली, इट्स द हाइपोहाइड्रोफिली। अब कहानी कुछ ऐसी है कि जहां पर भी वाटर पॉलिनेशन होगा, क्या पॉलन ग्रेन स्विम करेगा? नहीं, स्विम नहीं करेगा, पानी के धारा के साथ पैसिवली फ्लो करेगा, बिना एनर्जी के फ्लो करेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ नोट में क्या लिखेंगे? पॉलन ग्रेन फ्लोट पैसिवली, एक्टिवली नहीं, क्योंकि पॉलन ग्रेन के पास किसी भी प्रकार के लोकोमोटरी एडेप्टेशंस नहीं होते हैं, फ्लैजेला वलेजेला तो है नहीं। तो पॉलन ग्रेन जो है फ्लोट करेगा पैसिवली, बिना किसी एनर्जी खपत के, पैसिवली ऑन वाटर करेंट। पॉलन ग्रेन जो पानी के धार पे बहेगा वो पैसिवली फ्लोट करेगा। क्लियर है? अब लिख लीजिए, फिर से ध्यान देंगे जरा, एक बार फिर से मैं सबको एक सरफेस व्यू दे देता हूं, ध्यान देंगे। वाटर पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन है या रेयर है? रेयर है। मात्र मोनोकॉट के कितने जेनस में? 30 जेनस में मिलेगा। क्या सभी पानी वाले पौधे में वाटर पॉलिनेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुछ प्लांट में फूल सतह से ऊपर उठ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं वाटर पॉलिनेशन को? हाइड्रोफिली। क्या पॉलन ग्रेन के चारों तरफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी? एकदम सर होगी, नहीं तो वो तो भीग ही जाएगा। दूसरी बात बताइए, रिबन शेप्ड पॉलन ग्रेन कहाँ मिलेगा? हाइपोहाइड्रोफिली में। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज एग्जाम्पल, एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, जो साफ पानी का पौधा है, और हाइपोहाइड्रोफिली में हाइड्रीला और जूएस्टेरा, दो नाम याद रखना, हाइड्रीला साफ जल का, जूएस्टेरा मराइन वाटर का। ठीक है, उतारो फटाफट।